जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा क्या होता है, संज्ञा से कैसे प्रश्न आते हैं, संज्ञा को कैसे बनाया जाता है ना। इन सब चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे और संज्ञा से कहीं ना कहीं आपके कुछ प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले हम कुछ बेसिक ज्ञान अर्जित करेंगे, उसके बाद कि व्यापम या फिर पीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको हम सॉल्व करेंगे। मेरा ये दावा है कि इसके बाद आपका जो संज्ञा है इससे आपका कोई भी प्रश्न छूटने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, मतलब आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा इस चैप्टर के बाद। तो चलिए समझते हैं संज्ञा क्या चीज़ है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेम यही डेफिनेशन यहाँ भी होगा। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस संसार में जो कुछ भी है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा, किसी मौसम का नाम होगा, किसी अभिव्यक्ति का नाम होगा, किसी भाव का नाम होगा। इनका या इन शॉर्ट ये कहा जाए, यदि जो चीज हमने देखा, जो आंख से हमने देखा तो उसका नाम पूछेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसका नाम पूछते हैं तो वो संज्ञा होगी। मतलब इस दुनिया में जो भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि संज्ञा किस प्रकार से कैसे कैसे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, और तो सबसे पहले छोटा छोटा उदाहरण देते हैं। जंतु। अब जंतु में जो कीड़ा होगा, अब हम देखते हैं कि जंतु में यदि हम कीड़ा को ले लें तो कीड़ा का कौन कौन से उदाहरण है जो संज्ञा का नाम हो सकता है। जैसे हम ये देखते हैं कीड़ा, है ना, तो उसमें होगा आपका भूसा कीड़ा, ये हो जाएगा भूसा कीड़ा। ठीक है, भूसा कीड़ा के बाद खजूरा, चांटी, चांटी, चांटा। ठीक है, चांटी, चांटा। इसी प्रकार का जो आपके जो सांप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो ये सांप ही बोलते हैं, है ना, मेचका। इस प्रकार से तो ये सभी जो हमारे संज्ञा है, भूसा एक संज्ञा है, चांटी एक संज्ञा है, चांटा एक संज्ञा है, सांप एक संज्ञा है और मेचका भी एक संज्ञा है। अब हम देखते हैं पखेरु। पखेरु का मतलब होता है पक्षी। तो इस दुनिया में जितने भी पक्षी हैं उसका नाम होगा, वो संज्ञा होगी। मैं बस आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि संज्ञा अर्थात नाम। जैसे पखेरु के जितने भी नाम होंगे वो संज्ञा होगा, पशु के जितने नाम होंगे वो संज्ञा होगा, वृक्ष के जितने भी नाम होंगे वो संज्ञा होगा, और जिनिस का मतलब होता है वस्तु। वस्तु के जितने नाम होंगे वो भी संज्ञा होगा। तो पखेरु के बारे में समझते हैं। पखेरु को हम क्या कह सकते हैं, मैना, है ना, सुआ, मैना, सुआ, पड़की, पड़की। उसके बाद है आपका तीतुर या बटेर, ये बटेर और तीतुर, ये सब हमारे पक्षी के नाम हैं और ये सारी संज्ञा है। उसी क्रम में यदि हम पशु के नाम देखें तो पशु के नाम में आपका आ जाएगा गाय, बैला, गाय, है ना, बैला। उसके बाद है आपका छेरी, पठरू। ठीक है, पठरू। उसी प्रकार कुकुर ना, कुकुर और भैंसा। चलिए, मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको सबको पता है, फिर भी बता रहा हूं। बताने का कारण ये है, मैंने जैसे एक लिख दिया मीठा और आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया, भैंसा, मैना, बैला और मीठा। इनमें से संज्ञा पहचानिए। ठीक है, इनमें से संज्ञा पहचानिए, तब आपको दिक्कत ना हो। मीठा कोई संज्ञा नहीं है ना, ये एक विशेषण है, किसी का विशेषता बता रहा है। जबकि भूसा, जैसे भूसा, कीड़ा, चांटी, मैना, सुआ, गाय, बैला, छेरी, ये सब संज्ञा है। मेरा बताने का उद्देश्य इसीलिए है। आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से हमारे संज्ञा हो सकते हैं, फिर संज्ञा बनते कैसे हैं और एग्जाम में आते कैसे हैं प्रश्न, ये भी हम देखेंगे। अब देखते हैं वृक्ष या फिर रुखराई। याद रखिएगा, वृक्ष को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं रुखराई, है ना। एक प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकता है कि रुखराई का मतलब छत्तीसगढ़ी में जैसे भी रुखराई है तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो रुखराई का मतलब होता है वृक्ष। चलिए अब वृक्ष के बारे में समझते हैं। वृक्ष का नाम क्या है, जैसे नार ब्यार, नार ब्यार, ये नार ब्यार हो गया। इसी प्रकार नार ब्यार, ओन्हारी, पौधा, बिरवा, घास, कचरा, ये सब आपके रुखराई में आ जाएगा। या फिर किसी पेड़ का नाम, जैसे हम बोलते हैं कौहा, आमा, है ना, आमा के पेड़, कौहा, तो ये सब जितने हैं रुखराई में आ गया। अब जिनिस, जिनिस का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, जिनिस का मतलब होता है वस्तु। अब वस्तु में अब क्या क्या आ जाएगा, जो छत्तीसगढ़ी में जो आप नाम बोलते हैं, जैसे तेल, पानी, है ना, जैसे तेल, पानी,
है ना, या खाने का कोई चीज जो हो गया शक्कर, गुड़, नमक, तेल, ये सब चीज आ जाएगा आपका जिनिस में, वस्तु में, तो इसको हम कहते हैं संज्ञा। अब हम आगे देखेंगे कि संज्ञा से कैसे बनते हैं संज्ञा, और जो हमारे बोलचाल की भाषा में हम संज्ञा कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए संज्ञा का निर्माण कैसा होता है, ये देखिए संज्ञा का निर्माण होता है बोल, है ना, बोल कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन बोल से संज्ञा बन जाएगा आपका बोलैया। राख से हो जाता है रखवार। अब रखवार का मतलब समझते हैं, जैसे कोई बाग बगीचा है या फिर घर है, उसकी देखभाल करने वाले को हम रखवार कहते हैं, बोलने वाले को बुलैया कहा जाता है। तो ये संज्ञा है ना, याद रखिएगा, जो इस कॉलम में लिखा गया है वो संज्ञा है। बुलैया किसी वस्तु विशेष, सॉरी किसी व्यक्ति का प्रोफेशन को बता रहा है, उसी प्रकार रखवार एक प्रोफेशन है। खा, खा से बन जाता है खवैया, तो ये भी हमारा संज्ञा हो गया। गिजर, गिजर से होता है गिजरा, दांत दिखाने वाला। इससे दो प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रखवार शब्द है या फिर बुलैया शब्द है, ये किस शब्द से बना है या फिर इसका मूल शब्द क्या है। प्रश्न में अगर पूछ दिया गया कि बुलैया शब्द का मूल शब्द क्या है ना, छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है बुलैया, इसका मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा बोल। उसी प्रकार रखवार राख हो जाएगा, और खास है खवैया, मतलब इसका ये हो जाएगा संज्ञा और इसका मूल शब्द हो जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए रेंधा का हो जाता है, ये होगा रेंधा पुल्लिंग के लिए, मैं इसको एम लिख देता हूँ मेल, और स्त्रीलिंग में इसको बोलते हैं रेंधी। अब दोनों का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई खेल खेलते हैं उसमें कोई रहता है झगड़ालू, है ना, तो उस झगड़ा करने वाले को बोलते हैं रेंधा या फिर रेंधी। ठीक है, बचपन में हम लोग जो चार दोस्त मिलकर खेलते थे उसमें से कोई एक रहता था झगड़ालू, हर बात में हर खेल में वो झगड़ा करने वाला होता था, नियम के विपरीत, है ना, तो ये होता है रेंधा या फिर रेंधी। प्रश्न में आ सकता है रेंधा एक पुल्लिंग है, वहीं आपका जो रेंधी है वो क्या चीज है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा आपका रेंध। इससे भी कई बार प्रश्न व्यापम या फिर पीएससी पूछ चुका है। अब देखते हैं कछरिहा का मतलब क्या होता है। कछरिहा, कछरिहा का मतलब होता है मुकदमों को उलझाने वाला, इसका मूल शब्द है कछेरी। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तो कछरिहा शब्द है छत्तीसगढ़ का, उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका मूल शब्द है कछेरी। गवैया, गवैया से ये गवई से हो जाएगा गवैया, है ना, रोगी से हो जाएगा रोगा, है ना, और इसका जैसे रोग से रोगा, और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा रोगी। उसी प्रकार टोन्हा का स्त्रीलिंग हो जाएगा टोन्ही, जो टोना शब्द से बना है, अर्थात ये जो टोन्हा है और ये टोन्ही है ये हमारा संज्ञा है। वहीं अगर टोन्हा की बात किया जाए तो ये मेल है और ये टोन्ही हमारा फीमेल के लिए उपयोग हो रहा है। जावर से हो जाता है हमूम, जावर का मतलब होता है हमूम, और ये होता है जंवरिया। ठीक है, ये होता है जंवरिया। कांवर से कंवरिया, मतलब जो कांवर को अपने कंधे पे लेके जाए। कांवर का मतलब ऐसा एक लकड़ी होगा और एक साइड ऐसा कुछ बंधा रहता है और दूसरे साइड बीच में कुछ व्यक्ति अपने खान में रखकर इस बीच वाले हिस्से को लेकर जाते हैं। इसमें पानी सामान आप जो चाहे वो रख लीजिए, इसको बोलते हैं कांवर, और कांवर को ले जाने वाले को कहा जाएगा कंवरिया। ठीक है, कंवरिया। एक शब्द आप सुने होंगे तो ये होता है जावर जियर। जावर जियर, जावर जियर का मतलब होता है दो बच्चे, जुड़वा, जुड़वा को बोलते हैं जावर जियर, जुड़वा, है ना। जुड़वा के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है जावर जियर। क्या शब्द है? जावर जियर। अगला प्रश्न, मसाला से हो जाता है मसलहा। बहुत लोग बोलते हैं कि आज की सब्जी हमने बनाया है मसलहा सब्जी, है ना, तो यदि मसाला ज्यादा पड़ गया तो वैसे सब्जी को का नाम है मसलहा। और शहरों के नाम पर भी जो शहर के जिस शहर में लोग रहते हैं उसके हिसाब से भी हम संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे रायपुर शहर से यदि हम स्त्रीलिंग बनाना चाहें किसी स्त्री के लिए तो वो हो जाएगा हमारा रायपुरहीन। वहीं अगर पुल्लिंग की बात किया जाए तो ये हो जाएगा रायपुरिहा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि रायपुर के लिए हो, ये आपके बिलासपुर के लिए भी हो सकता है, बिलासपुरहीन और बिलासपुरिहा। ठीक है, दुर्ग का दुर्गहीन और लड़का के लिए दुर्गहा, ये ऐसा होता है। जैसे मैंने दुर्ग लिख दिया है, मेरा शहर दुर्ग है, यदि मुझे इसका फीमेल बनाना है तो इसको लिखूंगा दुर्गहीन। क्या लिखूंगा? दुर्गहीन। वहीं पे ये मेल के लिए हो जाएगा दुर्गहा, दुर्गहा। इस प्रकार से अगला देखते हैं,
ऐ या फिर या आई मिलाकर हम जब विशेषण में लगाते हैं, ऐ और आई को जब विशेषण में लगाया जाता है तब वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा से हमेशा आपका पीएससी या व्याकरण से कभी न कभी प्रश्न पूछा ही जाता है। अब देखिए यह कोई विशेषण है, विशेषण में यदि हम ऐ या आई लगा देते हैं तब वो हमारा भाववाचक विशेषण बन जाता है। मतलब किसी की भाव दिखा रहा है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसकी भाव का नाम है। जैसे करू, करू मतलब होता है कड़ुआ, करू का मतलब होता है कड़ुआ। जैसे करू भात, जिस दिन महिलाएं लोग तीज उपास के दिन खाते हैं उसको बोलते हैं करू भात। तो ये हो जाएगा करू से करुआई, मतलब उसका स्वाद को बता रहा है ना, उसके भाववाचक संज्ञा को ले रहा है। तो इस सेक्शन में जो लिखा है वो हमारा संज्ञा, कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। सुंदर से बन जाएगा सुंदराई या फिर सुंदरी, चतुर से बन जाएगा चतुराई, चतुराई, मूर्ख से बन जाएगा मूर्खाई, भरपेल से बन जाएगा भरपेलाई, है ना, सुम से बन जाएगा सुमाई या फिर सुमई, या फिर ठंड से बन जाता है ठंडाई। ठीक है, तो ये सिर्फ ये हमारी विशेषण है, याद रखिएगा। ये जो सेक्शन दिख रहा है ये हमारा विशेषण है, क्योंकि ये किसी न किसी का विशेषता बताता है। यदि इसी विशेषण में हम ऐ या फिर आई लगा देते हैं, जैसे करुआई, सुंदराई, चतुराई, मूर्खाई, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अगला प्रश्न, पा या पन जब विशेषणों से जुड़ता है तब भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अभी हमने ऐ और आई से दिखा था, अब पा या पन में जब भी हम विशेषण में जोड़ेंगे तो बन जाएगा। देखिए बूढ़ा, अम्मट, आम, लूचा, है ना, बड़, ये सब हमारे विशेषण है। अब इसी विशेषण में यदि हम पा जोड़ दें तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, किसी व्यक्ति के एक एज को बताता है ये, है ना, 50 के बाद या फिर 50 प्लस 60 प्लस एज को बताता है बुढ़ापा। अम्मट का मतलब होता है खट्टा, है ना, अम्मट का मतलब देखिए खट्टा के लिए हम छत्तीसगढ़ी में कौन सा यूज करते हैं, अम्मट शब्द, इसके लिए खट्टा के लिए। तो इसी गुण को बताने के लिए एक नाम है हमारे पास भाववाचक खट्टापन। ठीक है, सेम है अम्मट, अम्मट और खट्टा दोनों एक ही चीज है, अम्मट और खट्टा दोनों एक ही चीज है, अम्मट और ये हो जाए अम्मट, आमटन, आमटन। लुच्चा, लुच्चापन, बड़, बड़पन, बड़पन, बड़प्पन, छोटा का छोटपन, मीठा का मिठास हो जाता है, जुड़ का जुड़ास हो जाता है, सुधा का हो जाता है सुधासी। ठीक है, मीठ, ये देखिए मीठ हमारा क्या चीज है, ये विशेषण है, जुड़ मीठ दोनों विशेषण है। यदि इसका संज्ञा बनाना चाहे तो मीठ का हो जाएगा मिठास, जुड़ का हो जाएगा जुड़ास। अगला प्रश्न, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें यदि हम वाला या वाली जोड़ देते हैं, है ना, कुछ शब्द ऐसे जिसमें हम वाला या वाली जोड़ देते हैं तो हम वैसे जो शब्द क्या बन जाते हैं, तो ऐसे शब्द जो है हमारे, ऐसे शब्द हमारे क्या दिखाते हैं, ऐसे शब्द हमारे अधिकार या फिर मालिकाना हक को दर्शाती है। ठीक है, ऐसे शब्द हमारे मालिकाना हक या फिर अधिकार को दिखाते हैं। जैसे धन है, धन में जैसे हम वाला या वाली जोड़ देते हैं तो ये हमारा, जैसे इस साइड जो मेल वाला है और ये फीमेल वाला, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग। यदि धन में वाला जोड़ दें तो धन वाला, धनवाली। इज्जत, इज्जत वाला, इज्जत वाली। घर से घर वाला या फिर घर वाली। गाड़ी से गाड़ी वाला या फिर गाड़ी वाली। विचार से विचार वाला या फिर विचार वाली। दिल्ली से दिल्ली वाला या फिर दिल्ली वाली। तो ये भी हमारे एक संज्ञा ही है। ठीक है, धन से धन, यदि कुछ ऐसा शब्द आ जाए कि आपको धन से क्या बनाना है, संज्ञा बनाना है, तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, धन से धन वाला या फिर धन वाली। उसी प्रकार इज्जत, घर, गाड़ी, विचार, इनसे भी आप संज्ञा बना सकते हैं। ऐसा प्रश्न आने की संभावना ही रहती है कि इज्जत से कौन सी संज्ञा बनाई जा सकती है, या निम्न में से इज्जत से कौन सी संज्ञा बना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, हार या हारा स्त्रीलिंग हारिनी, हारिन या फिर हारिनीन होता है, जो किसी कर्ता सूचक में होता है। अब देखिए इस प्रकार से होता है, ठीक है, जैसे बनिहार, बनिहार का मतलब होता है मजदूर। अब इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा बनिहारिन। ठीक है, बनिहार से हो जाएगा बनिहारिन। भूतिहार, भूतिहारिन। हठहार, हठहारिन। यह शब्द हार से बना है। और ये भूति, भूति का मतलब आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, भूति का मतलब होता है मजदूरी या फिर सैलरी या फिर मानदेय, इसको हम इस नाम से जानते हैं। बनिहारिन जो खेतों में काम करते हैं या फिर किसी दूसरी जगह काम करते हैं, उसको हम कहते हैं बनिहारिन। तो ये सब हमारे संज्ञा है। बनिहार किसी व्यक्ति के लिए उपयोग करेंगे, वहीं बनिहारिन किसी फीमेल के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और देखिए पनिहारिन, पानी लाने वाले को हम पनिहारिन कहते हैं। इस शब्द का छत्तीसगढ़ी में पुरुषवाचक शब्द नहीं है। देखिए जो पनिहारिन है, इसके लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ी में हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता।
ठीक है, पुल्लिंग वाला शब्द नहीं रहता। या फिर ये समझ सकते हैं कि ये हमारा मेल वाला पार्ट है ही नहीं, बनिहार बनिहारिन, भूतिहार भूतिहारिन, या फिर हठार हठारिन। उसी प्रकार लंबरदार प्रमुख, ये आप कहाँ सुने होंगे, जब भी आप अपना खाता, जैसे खाता मतलब जो खेत का जो परिचय है ना, उसमें लिखा रहता है लंबरदार। लंबरदार का मतलब होता है उस खाता में जिसका मेन नाम है प्रमुख नाम वाला। उसकी उसी प्रकार हो गए करजदार, सिरदार, सिदार और जवाबदार। ये सभी जो है आपके किसको बताते हैं, आपके संज्ञा को बताते हैं। कार क्रिया दर्शाता है, उदाहरण देखिए कार से हमको क्रिया का दर्शाना होता है, ये है भी हमारे कहीं संज्ञा से ही बता, जैसे नचकार, नचकार से हो जाएगा नचकारिन। ये आपको दो तरीके से कवर कर रहा है, साथ में संज्ञा के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं स्त्री पुल्लिंग अर्थात लिंग का भी ज्ञान आपको इसमें मिल रहा है। तो नचकार से हो जाएगा नचकारिन, गुटकार से हो जाएगा गुटकारिन, गीतकार से हो जाएगा गीतकारिन, बुधकार से हो जाएगा बुधकारिन, और सर्वकार से हो जाएगा सर्वकारिन। ठीक है, अब देखिए कि अब पीएससी या फिर जो सीजीपीएससी है वो किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछता है एग्जामों में। ठीक है, एग्जामों में आपको किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पीएससी का प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। पहला है मुसवा, लइका, माया या फिर कोरी। इसमें भाव किसका, जिसमें आपको भाव दिख रहा होगा, इसमें आपको इसमें भाव दिख रहा होगा, वैसा प्रश्न को बताइए। तो इसमें वैसा प्रश्न है आपका भाव वाला है माया। ठीक है, ये माया है। लइका तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ना, ये मुसवा हो गया, लइका हो गया, ये किसी व्यक्ति विशेष, या फिर हमारे देखिए जो लइका है ये हमारे किसको बता रहा है, ये मैंने क्लास को बता रहा है। जैसे इंग्लिश में अगर देखा जाए इसको हम कहेंगे है ना, ये जाति को बता रहा है ना, ये जाति को बता रहा है। जैसे ये लइका हो गया, मुसवा हो गया, ये जाति को बता रहा है। और जो कोरी है ना, ये रुपया पैसा को बता रहा है, मतलब पदार्थवाचक बता रहा है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा माया। गोरस शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार है। गोरस, गोरस मतलब सबसे पहले ये जान लीजिए गोरस का मतलब क्या होता है। ठीक है, गोरस का मतलब होता है माँ का दूध जो बच्चे को पिलाती है। अब दूध एक पदार्थ है, ठीक है, दूध एक पदार्थ है, चाहे वो द्रव हो या लिक्विड हो या ठोस हो, गैस हो, जो भी हो, पर दूध तो एक पदार्थ है। तब हमारा आंसर आ जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ना, समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बता दूं, ऐसे तो वो पिछले सेक्शन में नहीं बताया था। द्रववाचक में अब जितने भी सामान है, जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, नमक, लहसुन, जो भी है आप उसमें द्रववाचक में लगाइएगा। समूहवाचक संज्ञा जो आपके समूह को दर्शाए, समूहवाचक संज्ञा जो जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गया, ये समूह को दर्शाते हैं। ये एक ही प्रकार के उसमें समूह, जैसे क्लास, क्लास यदि मैं विद्यार्थी की बात करूं या फिर क्लास की बात करूं, क्लास हमारा समूहवाचक होगा। ठीक है, यदि मैं क्लास की बात करूं, पुलिस की बात करूं, तो ये मेरा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन के भावों को प्रकट करे, है ना, जो वास्तविक में मूर्त रूप में फिजिकल रूप में नहीं रहता है, एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हम हमारे भावों को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, इसको भाववाचक कहते हैं। जैसे माया, सुख, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें जो हैं, है ना, क्रोध, क्रोध, लालसा, लालच, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जातिवाचक, किसी एक प्रकार की चीजों को हम जातिवाचक संख्या में डाल सकते हैं। जैसे यदि मैं हिंदी की बात करूं तो मनुष्य, जो मनुष्य है एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और इनकेस अगर मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने लगूं तो कार भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए अब मनुष्य के बारे में बात करूंगा, लड़का, लड़का बोलता हूँ, जैसे राम, राम किसी का नाम है तो राम एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन राम मनुष्य है। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर राम के नाम, राम की बात करूं तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, वहीं राम एक लड़का है लेकिन राम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए, लड़का कहने से बोध होता है कि बहुत सारे लड़के, और राम कहने से बोध होता है केवल एक व्यक्ति, है ना। लेकिन लड़का कहने से केवल राम का नहीं, इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उसकी बोध होता है। ठीक है, उसी प्रकार लड़की, कार, कार कहने से बहुत सारे कारों का बोध होता है,
उसके बाद आप कार का नाम दे दीजिए, कार का मॉडल का नाम दे दीजिए। ये होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो हिंदी वाले सेक्शन है उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको संज्ञा बहुत अच्छे से बताया गया है। या फिर इंग्लिश के कुछ हमने वो बनाए वीडियो, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से बताया आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अगला प्रश्न, अम्मट शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अम्मटजन, अमटन, आमटन या फिर अमटम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पीएससी ने क्या लिखा है, लिया है, देख लीजिए। इसका पीएससी ने इसका आंसर लिया है अम्मट, अम्मट लिया है इसका आंसर, अम्मट, अ आधा म और ये ठ, अम्मट लिया है। ठीक है, तो पीएससी ने इसका आंसर क्या लिया है, अम्मट ले लिया है। ई को सही आंसर किया, बाकी को गलत माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी का नाम, किसी व्यक्ति, किसी जंतु का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। पर्टिकुलर उसी का नाम है ना, किसी और का नाम, पर्टिकुलर उसी का नाम। जैसे समारोह किसी व्यक्ति का नाम होगा, गजमार, डोंगा, दलहा, है ना। तो देख लीजिए, अब बताइए इसमें ध्यान से और बताइए कि इसका कौन सा आंसर हमारा सही होगा। जैसे गजमार भी किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, दलहा किसी स्थान का नाम लग रहा है ना। किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम को भी हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। देखिए, व्यक्ति कहने से आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि किसी व्यक्ति का ही नाम, किसी मतलब किसी मनुष्य की नाम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सनल एक ही नाम, पर्सनल एक वस्तु के लिए एक नाम, एक वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये समारोह, गजमार, ये, लेकिन जो डोंगर है ना, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, ये डोंगर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। चाउर, डोली, प्यास या फिर वर्दी। अभी मैंने समूहवाचक संख्या के बारे में आपको बताया था। समूह मतलब होता है एक ही प्रकार का कलेक्शन, है ना। एक ही प्रकार के कलेक्शन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चाउर, देखिए अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा कि छोटा छोटा ऐसे चावल होता है, तो इन सभी को हम चाउर कहते हैं। बाकी इसको तो चावल का दाना बोलते हैं। ठीक है, तो चाउर हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। डोली समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। प्यास तो हमारा भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। क्या बता रहा है? भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। यदि मैं डोली का नाम लूं तो डोली किसी शायद जैसे घाट या गाड़ी टाइप का है ना, तो ये हमारा उसका नाम ले रहा है। चाउर ये हमारे पदार्थवाचक संज्ञा का नाम है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम वर्दी की बात करते हैं, तो वर्दी बोलते किसको है, ये देख लीजिए। वर्दी बोलते किसको है, तो गाय या फिर मवेशियों के झुंड को हम वर्दी कहते हैं। ठीक है, जानवर, गाय या फिर सभी, इन सभी के समूह को हम वर्दी कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा समूहवाचक में वर्दी। ठीक है, समूहवाचक में हमारा आंसर आ जाएगा वर्दी। अगला प्रश्न है, तेजाब शब्द कैसन संज्ञा आए? तेजाब जो है कैसना संज्ञा है, तो वास्तविक में पहले देख लीजिए कि तेजाब है क्या। तेजाब मतलब आपका एसिड, है ना, और ये तो पदार्थ है एसिड, और पदार्थ के लिए हमारे पास संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थ के लिए हमारे पास नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, करु शब्द का भाववाचक। इन सभी शब्दों को हमने अभी कंप्लीट किया है। करु शब्द का भाववाचक क्या होगा? करु से कड़ुआ, करुआई, करुआ, करुआ व करुआई। देखिए बहुत सारा आपको सेम सेम दिख रहा है ना, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा करुआई। अभी हमने पढ़ा था ना सेम चीज, करुआई। इसका आंसर हो जाएगा करुआई। भाववाचक बताना है आपको, याद रखिए, है ना, करुआई। फुलबहारा शब्द की कौन सी संज्ञा है? ये जो फुलबहारा संज्ञा है, फुलबहारा लिखा है, तो फुलबहारा किसी का नाम दिख रहा है क्या हमको? किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिख रहा है? यदि किसी व्यक्ति विशेष, किसी पर्टिकुलर एक का नाम है, तो ऐसे के लिए हमारे पास नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो फुलबहारा जो हमारे जातिवाचक संज्ञा को बताता है। ठीक है, फुलबहारा हमारे जातिवाचक संज्ञा को बताता, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताता है। जातिवाचक के लिए हमको किसी, अब यदि आपको जातिवाचक का क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लड़का। लड़का एक जाति है ना, लड़का एक जाति है। समूह के लिए यदि हमने देखा था वर्दी, आप इसी प्रकार के और खोज लीजिए। भाव हो जाएगा आपका मिठास। इस प्रकार के जो शब्द हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा संज्ञा वाला चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।